Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good Today I am afternoon, ma'am. going to start the new chapter, Changes Around Us, chapter 5. Everybody take out the book and in the chapter 5, Changes Around Us. Okay. In the page number 70. यहाँ पे देखो, चेंजेस अराउंड अस, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड अस, ठीक है। द वर्ल्ड अंडरगोज चेंज, एवरीथिंग, हर एक चीज चेंज होता है। आप भी चेंज हुए हो, तुम लोग चेंज हुए, छोटे से बड़े हो, ठीक है। हम लोग क्या थे, वी आर गेटिंग ओल्डर, हम लोग बड़े हो रहे हैं ना। और हमारे मौसम में भी चेंजेस आते हैं, डे और नाइट में भी चेंजेस आते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे। आप जितने भी आइटम देखेंगे लगभग चेंजेस आते हैं। तो कह रहे थे कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड अंडरगोज अ चेंज, और एवरी चेंजेस हैज कॉज, और कोई ना कोई कारण होता है। चेंजेस का कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण का कुछ भी चेंज होना पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि वेदर चेंज हो रहा है, सीजन में चेंजेस आ रहे हैं, तो ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर डे और नाइट में हो रहा है तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। जब रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे तो क्या हो रहा है, कॉज द डे एंड नाइट। अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन तो क्या हो रहा है, सीजन में चेंजेस आ रहे हैं, समर, विंटर, ठीक है, रेनी सीजन आ रहे हैं। तो एवरी चेंज हैज कॉज, और आप आसपास भी देखते होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, आपके पिक्चर में आप देखोगे, कंसीडर द पिक्चर मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ पे भी आप देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, पहले क्या था, सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद क्या हो गया, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। लेकिन एवरी चेंज हैज कॉज ना, यहाँ पे कौन सा कारण है जो चेंज हो गया, एक्चुअली इट गेन्स द टेम्परेचर, इट द हीट फ्रॉम द सन। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, सन से टेम्परेचर आया, जैसे ही टेम्परेचर गेन किया, सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट, ये भी यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहा है, तो एक्चुअली do the photosynthesis, that means this plant photosynthesize with the help of the sun of the और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से इसने अपना एक्चुअली मेक द फूड फॉर द प्लांट। और ये क्या किया, प्लांट के लिए फूड बनाया। जैसे ही फूड बनाया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड लेने के बाद क्या होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है एंड इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी। तो यहाँ पे सेम है, जैसे ये प्लांट फूड बनाया, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस किया, और इस एनर्जी के हेल्प से ये क्या किया, ग्रो अप हो गया। नेक्स्ट क्या है, एवापोरेशन ऑफ लेक वाटर, लेक वाटर में भी एवापोरेशन होता है, दैट मीन्स इट फॉर्म द वेपर फॉर्म, दैट मीन्स द लिक्विड स्टेट here change the into the vapor form with the help of temperature of the sun। जैसे ही सी वाटर में टेम्परेचर सन से लिया, गेन किया, और वो एनर्जी जैसे ही इसके अंदर आया, तो वो एनर्जी के हेल्प से क्या हुआ, वेपर फॉर्म में चेंज हो गया। तो एवरी चेंज हैज द कॉज, यहाँ पे कारण है, और यहाँ पे सारे में हमने क्या देखा, कारण एनर्जी, टेम्परेचर, क्या देखा, टेम्परेचर, ठीक है ना। और यहाँ पे when we look at the changes above, we realize every change has a cause. Ice melt due to the heat of the sun, okay, plant use the energy of sun to grow, यहाँ पे सारे sun से ही ले रहे हैं। Changes in weather according to revolution of the earth,
and day and night rotation of the earth on its axis. तो चेंज क्या है? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज द चेंज. Change is the therefore is phenomenon in which the object may become different in its shape, sizes, position, and attempt in its composition. That means कि जो changes है एक टाइप का phenomenon है जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट, वो डिफरेंट दिखने लगते हैं. कैसे? शेप में डिफरेंट दिखने लगते हैं, साइजेस उसके अलग हो जाते हैं, ठीक है, पोजीशन उसके अलग हो जाते हैं, और क्या होता है उसके कंपोजिशन अलग हो जाती है. कंपोजिशन मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब है. जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे टाइटली हेल्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने हैं, तो इसके जो केमिकल कंपो अंदर की कंपोजिशन को भी चेंज कर देता है. क्या कर देता है? चेंज कर देता है. आप केमिकल चेंज पढ़ेंगे तो वहां पे सेम थिंग होता है कि उसके अंदर का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है, टूट जाता है, या फिर से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है. और इस तरह से टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, ठीक है, इस चेंज को समझने के लिए द we classify the changes into different categories. आप देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट चेंजेस. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ इज इट डिफाइन? Define the definition of the slow change. That means the changes which takes मैम आपका वीडियो पॉज हो गया. मैम आपका वीडियो स्टॉप हो गया. ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या है? स्लो चेंज है. जैसे कि आप मिल्क से कर्ड बना रहे, ठीक है, और गोइंग टू मेक द कर्ड फ्रॉम द मिल्क. अब मिल्क लिक्विड वार्म है. लिक्विड वार्म मिल्क का मतलब हल्का गर्म. इसमें क्या किया आपने? दही, थोड़े से अमाउंट में दही डाला, कर्ड डाला, तो ये टोटली मिल्क जो हो जाएगा, कर्ड बन जाएगा, ठीक है ना. बट इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. ये कुछ टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि अभी आपने दिया. और जो कडलिंग होता है, एक्चुअली जो कडल करते हैं दूध को, जैसे आप लेमन डालते हो दूध में, तो ये जल्दी से पनीर बन जाता है, फास्ट प्रोसेस. जैसे ही आपने डाला लेमन जूस बॉइल्ड वाटर में, वैसे ही क्या होता है? कडल हो जाता है, ये फट जाता है, और क्या बन जाता है? पनीर. So it is a fast change. It is a fast change because it takes this change takes place in short duration of time. But अगर आप कर्ड बना रहे हो, if you are make the curd, you are going to make the curd from the milk. It takes over a longer duration of time. ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है. आप अभी डाले हो तो मौसम पे भी चेंज डिपेंड करता है. थोड़ा सा विंटर सीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा और ज्यादा लगता है. गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होने से वो क्या था? थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन बट इट टेक्स टाइम. सो इट इज अ स्लो चेंज. ओके. एक्टिविटी 2 में देखो, लेमन जूस जो है वो सेम है. जैसे ही लेमन जूस चला, कडली सबस्टांस बन गया, कडल हो गया. कडल मीन्स फटना, और ये क्या हो गया? पनीर बन गया. तो इट इज अ फास्ट चेंज. ये एक्टिविटीज में आप देख सकते हो कि हाउ द स्लो चेंज टेक प्लेस एंड हाउ फास्ट चेंज टेक्स प्लेस. इट टेक्स द shorter duration of time, it takes place in over longer duration of time. Next क्या है? Turn over the page. Slow change and fast change. तो ये सेम डेफिनेशन है, और इसके एग्जांपल्स आप याद कर लो. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
ऑफ द चेंज, टाइप ऑफ चेंजेस, चेंजेस ऑफ सीजन। सीजन आप देखो चेंजेस जो होते हैं तो ये 4 महीने के बाद चेंज होते हैं। एवरी सीजन चेंज आफ्टर द एवरी 4 मंथ्स, ठीक है, एवरी 4 मंथ्स। तो ये भी क्या है, टेक्स टाइम टू चेंज द सीजन। तो इट इज अ स्लो चेंज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। आप तो ऐसा नहीं है कि अभी प्लांट लगाए उसके बाद तुरंत ही लग गया, कल जाकर देखते हो तो बहुत बड़ा। गिव द रिस्पॉन्स, यस और नो। गायत्री, स्वर्णिमा, अरीफा, सिर्फ पढ़ो मत, वन साइडेड नहीं होगा क्लास। आप लोग भी यस और नो बोल सकते हो। तो क्या आप प्लांट लगाते थे, कल होकर देखते तो क्या होता, बहुत बड़ा हो जाता है? नो मैम। नहीं ना, बहुत ही टेक्स टू टाइम, टू मस्ट, टेक्स टू लॉन्ग, और भी ज्यादा टाइम लगता है, इवन 100 ईयर्स। इवन 100 ईयर्स नहीं बोल सकते, 100 ईयर्स तो वो तो लाइफ स्पेन उसका होता है। 2 और 3 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, 5 ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे होते हैं। एक्चुअली ट्री पे डिपेंड करता है। पीपल और जो बरगद की पेड़ होती है, एक्चुअली बनियान की ट्री होती है, वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन आप समझते हो, एक्चुअली जो आप आयरन को एक्सपोज करते हैं एयर और वाटर में, that means कि iron is when the iron react with water and air, water and air, to form the brown flaky layer, to form the brown flaky layer, मतलब कि जब हम छोड़ देते हैं आयरन को ऐसे ही ओपन प्लेस में, तो ये क्या करता है कि बारिश के दिनों में वाटर और एयर से रिएक्ट कर जाता है और एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और Yes, इस ma'am. प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं कि रस्टिंग, ठीक है। तो Resting. रस्ट इट इज आल्सो अ स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने आयरन आज रखा और कल लग गया, रस्टिंग हो गया उसमें, नहीं ना। तो आप कुछ महीनों के बाद जब देखेंगे तो उसमें जंग लग गया है, ठीक है, रस्टिंग हो गया है। तो आप इसको, अगर आपको उसको बचाना है तो यहाँ पे बचाने का भी तरीका दिया है कि आयरन को ऑब्जेक्ट किया जाता है जिंक मेटल से। जिंक के अगर इसको जिंक से कवर कर दिया जाए, जिंक मेटल गैल्वेनाइजेशन आप पढ़ेंगे क्लास 8 में, तो वहां पे होता है कि इसको जिंक से कवर कर दिया जाए, तब ये रस्टिंग को रोक सही, प्रिवेंट द रस्टिंग। क्योंकि जिंक ना रिएक्ट नहीं करता वाटर एंड एयर से, आयरन जितना जल्दी कर जाता है जिंक नहीं करता है। तो आप अगर इसको बचाना है तो यहाँ पे दिया है कि जिंक मेटल के लेयर को चढ़ा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो फिर ये नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं फास्ट चेंज। फास्ट चेंज तो आप जान गए, टेक्स पहले क्विकली, बहुत ही जल्दी हो जाए, जैसे हमने फट लाइटनिंग ऑफ बल्ब, बल्ब जलाते हैं तो क्या 1 घंटा बाद जलता है, स्विच ऑन करते हैं तो? No, ma'am. आराध्या, स्विच ऑन करते हैं तो 1 घंटा बाद जलता है? No, ma'am. बहुत ही No, ma'am. बहुत ही फास्ट जलता है। क्या जलता है? बहुत ही। आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, जहां पे भी बल्ब हो वो जल जाएगा, Yes, ठीक है ना। ma'am. बस कनेक्शन होना चाहिए केबल का, 2 किलोमीटर में भी रहेगा तो जल जाएगा। Yes, ma'am. मैं पेपर की बात करी, लकड़ी की बात नहीं करी, आप लकड़ी को मैच स्टिक से जलाओ तो जल जाए, ऐसा नहीं। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स, जैसे कि इफ वंस प्रोड्यूस द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द चेंजेस दैट व्हिच कांट बी ब्रॉट बैक इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मतलब कि अगर चेंज से एक बार सब्सटेंस बन गया, कोई न्यू सब्सटेंस, क्योंकि चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ शेप, साइजेस, मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेज हुआ है, दैट मीन्स की लुक डिफरेंट, इट लुक डिफरेंट, वो क्या दिखता है, अलग दिखता है। तो जैसे ही आप अगर एक बार चेंजेज आया कुछ से, अगर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया कुछ अलग बना, तो उसको फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज की अगर ठीक है बन गया, फिर उसको विच कैन बी ब्रॉट बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आप डो लो, आटा,
तो आपने रोटी उसको रोल किया, बेला, ठीक है, रोलर पिन से आप उसने बेल, लेकिन आपकी अच्छी रोटी नहीं बनी, राउंड नहीं बनी, उसके शेप जो थे अच्छे नहीं थे, तो आप क्या करते? छोटे बच्चे ज्यादा करते, फिर उसको डो बना देते कि अच्छा नहीं बना, और प्रैक्टिस करते अच्छा बनाने की, और गोल मम्मी की तरह गोल बना देते, ठीक है। तो वो फिर आपने जो जो आपने ब्रेड बनाया था, डो का जो आपने रोलर किया, रोलर पिन से जो आपने गोल बनाया, तो गोल नहीं बना, शेप उसके चेंज हो गए थे उससे। फिर उसके बाद आपने क्या किया? तो वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। क्या किया आपने? ठीक है, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आया। तो यहाँ पे क्या, कौन सा चेंज हो रहा है? रिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिवर्सिबल Reverse. चेंज, क्योंकि आपने बेला था रोटी को, जो रोलर पिन से आपने राउंड शेप बनाया था, वो फिर से डो में आ गया। Yes, ma'am. तो इसको आपने ओरिजिनल फॉर्म में ले आया, लेकिन इरिवर्सिबल का चेंज का मतलब क्या हुआ? जैसे ही आपने चपाती रोलर पिन से इसका राउंड शेप बनाया और उसको ग्रिडल पे डाला, तवे पे डाला, और वो क्या बन गया? चपाती। क्या बन गया? चपाती। चपाती। अब आप सोचेंगे चपाती तो गोल नहीं बना, अब इसको हम कैसे आपने वापस फॉर्म में ले आए और अच्छा बनाया? उस वक्त तो नहीं होगा, जो होना था सो पहले आप कर सकते थे, लेकिन आफ्टर मेकिंग द चपाती, दैट मीन्स कि आपने रोस्ट जो किया हीट पे, ठीक है ना, उसको पकाया है, उसके बाद आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्या यू आर Yes, रेडी ma'am. टू, आप रेडी टू फेस, आप फेस करने के लिए तैयार हो जाइए कि आपको डांट पड़नी है, ठीक है, कि गोल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि दैट चेंजेस इज, दैट मीन्स कि ओरिजिनल फॉर्म में अगर आपने ले आया तो रिवर्सिबल चेंज हो गया, अगर आप नहीं ला पा रहे तो दैट मीन्स कि दैट सबस्टांस अगर एक बार बन गया तो फिर बन गया, फिर उसको आप वापस नहीं ला सकते। जैसे आइस को आप वाटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे कि फिर से आइस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? फ्रीजर में डाल देंगे उसको, तो फिर Yes, से क्या ma'am. बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन Yes, अगर ma'am. आपने पेपर को जला दिया, पेपर को क्या किया? बर्न कर दिया, तो Yes, फिर ma'am. क्या आप पेपर बना सकते हैं? No, ma'am. नहीं ना, नहीं। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल Irreversible. चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल फॉर्म में दिया है डेफिनेशन, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो a change in which the substance produced can get back to the original form is called reversible change, ठीक है। दिस आर टेम्पररी चेंज, अगर चेंज हुआ भी था तो टेम्पररी था, कुछ देर के लिए हमने चेंज किया था, मन नहीं माना उसको वापस ले आए, ठीक है ना। आइस से Yes, मेल्ट करके पानी बना दिए, लेकिन अब नहीं, हमको पानी नहीं चाहिए, आइस चाहिए, तो क्या किया? फ्रीजर में डाल दिया। इट्स अ टेम्पररी चेंज, अगर हुआ भी था तो थोड़े देर के लिए हुआ था, ठीक है। विच कैन बी रिवर्स व्हेन द कॉज ऑफ चेंज इज रिमूव, जिस कारण से हुआ था अगर उस कारण को आप हटा दें तो वापस उसी फॉर्म में चला जाएगा। दैट मीन्स कि आइस को आपने मेल्ट करके लिक्विड बनाया, तो उस समय क्या किया? बाहर कर दिया था फ्रिज से, आप क्या किया था? रेफ्रिजरेटर से बाहर कर दिया। दैट मीन्स वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन अब आपको आइस बनाना, यस, लेकिन अब आपको आइस बनाना, तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम। तो आपने क्या रखा? इट इज केप्ट ऑन फ्रीजर, फ्रीजर में डाल दे, इनसाइड द फ्रीजर। कहाँ रखा? yes. क्या? Freezer में. फ्रीजर। Freezer टेम्परेचर में. क्या है? बहुत ही कोल्ड है, टेम्परेचर वहाँ बहुत कम है, वहां पे टू लो। तो ये क्या किया कि लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग का दैट मीन्स कि लिक्विड से सॉलिड का बनना क्या हुआ? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ वाटर, एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या है? ये भी है, एवापोरेशन हो गया, दैट मीन्स कि लिक्विड स्टेज वेपर फॉर्म में बन गया। अब वेपर फॉर्म से भी हम लिक्विड बना सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। किस प्रोसेस के थ्रू? अगर एवापोरेशन को उल्टा करना है तो कंडेंसेशन प्रोसेस, हम इसको क्या Condensation. कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरीफा सोच Yes. रही है, पता नहीं क्या सब। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर स्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग, अगर आप स्ट्रेच करते हो रबर को, लेकिन आप जैसे ही छोड़ते हो तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। बहुत ज्यादा आप Yes. खींच दोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, उतना नहीं खींचना है, ठीक है।
मैम आपका वीडियो स्टॉप हो गया। आपके पास है तो मेरी चलिए ये परमानेंट चेंज था। सम एग्जाम्पल चेंजिंग ऑफ डो इनटू चपाती। डो से हम जब चपाती बना दिए तब ये चेंज नहीं होगा। जब तक आपने रोलर पिन से रोलिंग पिन से जब तक आपने रोल किया था उसको राउंड शेप में, तब तक आप कर सकते थे। पर अगर आपने एक बार बना दिया, इफ वंस मेक द चपाती दे नेवर गेट into its original form. Okay, making a dress from a single piece of cloth. अगर सिंगल पीस से क्लॉथ से आपने फ्रॉक बना दिया तो क्या फिर से क्लॉथ बन जाएगा? फटने के बाद नो भी नहीं नो बनेगा। मैम। होल्डर, वेटिंग होल्डर, जब आप बड़े हो गए तो क्या बच्चे बन सकते हैं? नहीं ना। नो मैम। No, ma'am. नो मैम। हैप्पियर शो कर सकते हैं बट नेवर गेट बैक टू इट्स ऑन, नेवर बैक टू इनटू चाइल्ड फॉर्म। ठीक है, चिल्ड्रन एज में, चाइल्ड एज में आप नहीं जा सकते। गेटिंग होल्डर, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड बन गया तो क्या मिल्क बनेगा? नहीं बनेगा ना। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट चेंज क्या हुआ? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल में सिंपल क्या होता है ना कि चेंज इन विच द सबस्टेंसेस चेंज इन लुक डिफरेंट इन देयर इन मतलब इन शेप एंड साइजेस। फिजिकल चेंज में क्या होता है ना कि अंदर के जो कंपोजिशन होते हैं वो चेंज नहीं होते, बाहरी बाहरी पार्ट जो जिसको हम बोल सकते हैं शेप साइज पोजीशन वो चेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब उसके अंदर की कॉम्पोजिशन को हमने चेंज कर दिया है। अब ये है क्या देखते हैं। अ चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस। अच्छा, यहाँ पे दूसरे फॉर्म में दिया है कि फिजिकल चेंज में एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ शेप और साइजेस में चेंज होते हैं, नए सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है। केमिकल चेंज इन विच अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में क्या हुआ? न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे कि आप क्या करो, एप्पल को आपने कट किया, एप्पल को कट किया तो एप्पल जो राउंड शेप था अब कुछ और शेप बन गया कटने के बाद, तो इसके शेप में चेंजेस हुए पर वो एप्पल ही है। वो क्या है? एप्पल ही है। कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो फिजिकल चेंज हुए। क्या हुए हैं? फिजिकल चेंज हुए। लेकिन अगर मिल्क को आपने कट बना दिया तो यहाँ पे मिल्क हो गया है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन। दैट इज Chemical change. केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है ना। जैसे आप पेपर को टेयरिंग करो, काटो, काटने के बाद क्या हुआ? उसके साइजेस, शेप और साइज डिफरेंट हो गए। पहले कुछ और शेप साइज था, अब कुछ और हो गया, लेकिन वो है पेपर। लेकिन जैसे ही आपने पेपर को, टेयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन आप जैसे ही पेपर को आपने जला दिया, क्या किया? जला दिया, तब वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस भी बन गया। अब वो जो पेपर था वो सूट के फॉर्म में बन गया। दैट मीन्स कि ये क्या हुआ कि रिमेन्स उसका बच गया, कालिक जिसको बोलते हैं, सूट बोलते हैं, वो उस रूप में वो चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के तो गया है। तो यहाँ पे जो न्यू प्रोडक्ट बना, क्या बना? न्यू प्रोडक्ट। अब पेपर की जगह पे कुछ और है। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एस, एस जिसको बोलते हैं राख, पेपर जलने के बाद जो एस बन जाता है, राख बन जाता है। एक्चुअली अब पेपर नहीं, वो एस बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है। तो वो क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। तो यहाँ पे दिया है शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल को आपने ग्राइंड किया मशीन में या फिर ग्राइंडर मिक्सर में या फिर मॉर्टर और पिस्टल से भी, तो वो चीनी का पाउडर बन गया, लेकिन वो है चीनी, नमक नहीं बना वहां पे। ठीक है, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है ना। केमिकल चेंज में देखो, स्टोव से आपने क्या किया,
कि शुगर को आपने पॉट में लिया और पानी में मिलाकर उसको गर्म कर दिया, कुछ और बन गया। अब क्या बन गया, चीनी से कुछ और बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, केमिकल चेंज हुआ। एक्टिविटी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है कि वेंडिंग अ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप्स इज अ फिजिकल। कॉपर वायर को हमने वेंड करके कुछ कुछ और बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। ठीक है, कॉपर डजंट चेंज इनटू अदर सब्सटेंसेस। कॉपर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, कॉपर से कुछ और नहीं बना है, बस वो उसके शेप चेंज हुए थे, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ चॉक, चॉक को आपने तोड़ दिया, तो चौक के टुकड़े टुकड़े हो गए, पीसेस में चेंज हो गए, लेकिन वहां पे शेप्स और साइजेस की फिजिकल अपीयरेंस जो वो चेंज हो गया, बट नॉट चेंज इन केमिकली ये चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, उसको तोड़ दो तो वो भी ग्लास टम्बलर ही रहा। तो ये these are physical change. This type of change in which new substance get formed is called chemical change. ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। ओके, नेक्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि जब वो जला नहीं था तो वो हार्ड था, ब्राउन इन कलर था, लेकिन आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस स्मोक एंड चेंज इनटू वुड चारकोल। वुड से क्या बन गया, चारकोल, जो कोल, अ टाइप ऑफ कोल, कोयला जिसको बोलते हैं, वो बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐश भी बन गया और फिर स्मोक भी निकला उससे, तो न्यू न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट्स अ केमिकल चेंज। ठीक है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड आल्सो केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, टेयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ अ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यस, फ्रीज कर गया वाटर, वाटर से मेल्ट करके ही बना दिए पानी। तो ठीक है, वो पानी आइस भी पानी है और वाटर भी पानी है, आइस भी पानी है, वाटर भी पानी है, H2O ही से बना है, ऐसा नहीं कि कुछ और हो गया। सो इट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस आल्सो अ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो आपका दिया हुआ है, आपको लिखना है स्लो, फास्ट, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमी, ये तीनों में से एक एक डालना है। तो यहाँ पे इस कॉलम को फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन चेंजेस, टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्या है, पेज नंबर 77 में देख सकते हो, बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक। यहाँ पे इंसेंस स्टिक को आपने जला दिया, आप जब जलाए तो क्या हुआ, एक मिनट, बच्चा है नहीं एडमिट हो पा रहा है, एंटर कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखो बर्निंग क्या है, स्लो या फास्ट। आप बर्न करते हो तो जलता नहीं है क्या, फास्ट, तुरंत जल जाता है ना। एक मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे आप लिखिए फास्ट चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जलने के बाद क्या फिर हम इंसेंस स्टिक बना सकते हैं, अगरबत्ती फिर से बना देंगे, नहीं, क्योंकि इससे धुआं निकला, स्मोक निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और ये फिजिकल और केमिकल चेंज, यस ऑफ कोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एस बन रहा है, सूट बन रहा है, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो फर्स्ट वाले में पहले लिखो फास्ट, इरिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और केमिकल चेंज, ये तीनों लिखना है। तीनों में तीन टाइप, देयर आर थ्री टाइप ऑफ चेंजेस वी हैव ऑलरेडी टॉट। ठीक है, लर्न, तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फील इट। ठीक है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में अरीफा क्या होगा, ध्रुव रंजन, ध्रुव बताओ, ध्रुव, ध्रुव, फ्रीजिंग ऑफ वाटर में कौन कौन से चेंजेस होंगे। मैम फ्रीजिंग ऑफ वाटर में होगा मैम स्लो, तो प्रोसेस, यस, गुड। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, मैम रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, यस, इट कैन चेंज इनटू द आइस, आल्सो आइस। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर को हम आइस,
must be physical. Changes must be physical. अगर रिवर्सिबल है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो फिजिकल ही हुआ होगा. केमिकली अगर चेंज हुआ है तो वो कभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा. तो यहाँ पे एक क्लू है, यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चीज को कि अगर रिवर्सिबल हुआ है तो वो फिजिकल भी होगा. कभी कभी ये चेंज होता है, लेकिन हम दैट मीन्स की नॉट ऑलवेज, लेकिन यूजुअली बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस फ्रॉम काउ डंग, ये ऑफ कोर्स स्लो प्रोसेस, तुरंत नहीं बन जाता है, और ये इरिवर्सिबल होगा. इसको आप कर लेना. ठीक है, आप इसको कर लेना. सो today's homework is do the page number 77 in book. Do the page number 77. बुक में ही करना है, इसको फिल कर लेना. ठीक है ना. मैम. इसको करके आना और बताना मुझे कैसे कैसे हुआ है. और भी एग्जांपल मैं दूंगी, वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी आपको, और उस वर्कशीट को बनाना है बेटा.